Hello everybody, students of class 10th. Today we have to start the book First Flight, poem 2nd, Fire and Ice. This poem has been written by Robert Frost. Robert Frost wrote one more poem in class 9th, The Road Not Taken. Right? And there are so many poems he has written, and they give a very deep meaning. They have a very deep sense in those poems. So poem 2nd, let's begin this. Fire and Ice. Fire and ice we understand very well. Fire aag, ice, that is barf in Hindi. The poem is very small, very short, but it gives a very deep meaning. Remember, students, poem, stories in literature, what we study, what are the meanings of them? We must try to imbibe them. We must follow them. जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए. Otherwise, these are useless. ये यूजलेस है, बेकार है. अगर हम इनसे सीख करके फॉलो नहीं करते हैं तो बेकार है. एज देर आर सो मेनी स्टोरीज फ्रॉम पंचतंत्र एंड अदर बुक्स ऑल्सो, तो वाई हैव दे बीन गिवन? सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड समथिंग, विल फॉलो देम. एनीवे, so the poem begins with, some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. पोएट कह रहे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग मीन्स दे मे बी साइंटिस्ट्स, दे मे बी स्कॉलर्स, पढ़े लिखे समझदार लोग हो सकते हैं, ये सम लोग में आते हैं यहाँ पे सम से. तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड जो है वो फायर में खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी. कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आइस से वर्ल्ड खत्म हो जाएगी. अब रॉबर्ट फर्स्ट कह रहे हैं कि जो मैंने डिजायर को देखा है, डिजायर को समझा है, डिजायर जो हम मन में कोई बात आती है, कोई चीज करने के लिए, मैं रिच पर्सन बनूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, तो दे आर डिजायर. कोई बिग ड्रीम भी हो सकता है. समवन कैन थिंक दैट आई रूल दैट कंट्री, मैं उस कंट्री में रूल करूंगा, ये भी हो सकता है. तो कह रहे डिजायर को जो मैंने जाना है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. वो कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है ना कि वो फायर और आइस को कंपेयर कर रहे हैं. फायर आइस को, फायर को बता रहे हैं डिजायर. वो बोल रहे हैं फायर जो, आग नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं फायर का मतलब डिजायर. डिजायर से दुनिया खत्म हो जाएगी. हम लोगों की नई नए सपने आते रहते हैं, नए नए एम्स बनते रहते हैं, ये करना है, वो करना है. एंड समटाइम्स वी डू नॉट try to think, try to see whether the way is correct or wrong. रास्ता जो है, वो चीज़ पाने का रास्ता जो है, वो कहीं गलत तो नहीं है, ये हम सोचते नहीं हैं. सोचते हैं कि चलो मुझे वो मंजिल पानी है, मुझे वो एम किसी भी तरह से हासिल करना है, और कभी गलत तरीकों से भी हम उस एम को हासिल करने की कोशिश करते हैं. ये कहा जा रहा है कि ये जो डिज़ायर है ये बहुत ही गलत है, और ये डिजायर को फायर बोला है पोएट ने. बोला कि ये डिजायर हम लोगों को ले डूबेगा. इस तरह का डिजायर सभी लोगों, सभी इंसानों के दिल में है, वेदर ही इज अ किंग और अ पॉपर. किंग हो या पॉपर, कोई कंगाल आदमी, बहुत रिच हो या बहुत पुअर पर्सन. तो डिजायर मतलब जो छोटी मोटी चीजें जो है या बड़ी चीज है जिसके रास्ते जो है वो सही है, रास्ते जो सही है. इस डिजायर से क्या होगा कि गलत डिजायर नहीं है ये. इस डिजायर से अगर मैं इसको अपनाता हूं तो किसी को लॉस नहीं होगा, मुझे भी लॉस नहीं होगा,
इट्स गुड, ये सही है, इट्स फाइन। लेकिन अगर मैंने डिजायर कर लिया कि मैं किसी कंट्री पे रूल करूंगा, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि रूल करूंगा, ये डिजायर तो सही नहीं है, इससे तो लॉस ही होगा। और इस डिजायर से क्या क्या चीजें और आ सकती है, क्या गलतियां हो सकती है, हमें नेक्स्ट स्टेंजा में पता चलेगी। आगे नेक्स्ट स्टेंजा में आते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मीन्स डिस्ट्रॉय, PERISH, डिस्ट्रॉय, पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। अब आइस को क्या बता रहे हो? आइस को बर्फ नहीं बता रहे, आइस को अलग चीज बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चलो एक बार तो दुनिया खत्म हो गई, किससे? फायर से। फायर मतलब डिजायर से। फिर से हो सकता है कि दुनिया बस गई, अब डिजायर नहीं है, लोगों के मन में डिजायर नहीं है, ठीक है। या फिर ये मान सकते हैं कि डिजायर के बाद, डिजायर तो खत्म हो गई, ठीक है, या खत्म होनी है, डिजायर के बाद और एक चीज है जिससे वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। वो क्या है? वो कह रहे हैं कि सेकंड टाइम खत्म हो जाए, फायर से तो खत्म हो जाएगा, फायर मतलब डिजायर से खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर सेकंड टाइम भी अगर किसी चीज को मौका दिया जाए तो मुझे लग रहा है कि आइस डिस्ट्रॉय कर देगा। ये आइस क्या है? ये आइस है हेट। आइस मीन्स हेट, नफरत, घृणा। अगर हम किसी से हेट करेंगे तो उससे भी दुनिया खत्म हो जाएगी। मतलब क्या, मैं किसी और से हेट करूंगा, कोई और मुझसे करेगा। मैं बहुत सारे लोगों से करूंगा, बहुत सारे लोग और बहुत सारे लोगों से करेंगे, बहुत सारे लोग और, इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। एंड इन दिस वे द वर्ल्ड विल एंड, द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड। यानी फायर हो, यानी डिजायर हो, या आइस हेटेड हो, इन दोनों चीजों से दुनिया खत्म हो जाएगी। ये पोएम में यही तक है। अब जरा पोएम का डीप सेंस निकालते हैं। क्या है इसमें कि आप अगर सोचो कि अगर किसी के लिए हेट रखते हो दिल में, माइंड में, तो दिस इज अ काइंड ऑफ पॉइजन दैट विल वर्क विद इन यू। आपने किसी के लिए हेट किया, आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो, तो क्या हुआ? अंदर ही अंदर आपकी बॉडी को पॉइजन दे रहा है। दिस हेट विल ब्रिंग मैनी काइंड ऑफ डिजीजेस इन यू। बहुत तरह की बीमारी इसी तरह से आएंगी। हो सकता है कि कोई इससे अग्री नहीं भी कर सकता है, बट दिस इज 100% एंटायरली करेक्ट। अगर हम हेट करते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, तो सबसे पहले बुरा हमारे माइंड में चला गया, बॉडी में चला गया, बहुत सारी डिजीज होंगी, स्ट्रेस आएगा, डिप्रेशन होगा और बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। और इससे क्या होगा कि वी विल किल आवरसेल्व्स बिफोर टाइम के पहले। बट वी हैव ओनली लव एंड लाइक हो, ठीक है, लोगों के लिए। देन देयर इज नो पॉइजन विद अस, इन अस। और क्या होगा कि इससे बहुत तरह के डिजीजेज नहीं होंगे। ये होगा अगर आपने कुछ गलत खा लिया, उल्टी पुल्टी चीज खा ली, जंक फूड खा लिया, तो कुछ बीमारी हो सकती है, लेकिन आप ठीक हो जाओगे, वो तो होगा। लेकिन अगर हेट करते रह गए आप, तो अगर आप जंक फूड नहीं भी खाओगे, जंक फूड अगर आपने नहीं भी खाया, तो भी आप बड़ी बड़ी बीमारियां, बिग डिजीज, सीवियर डिजीज विल बी विद यू, आपके साथ होंगी बीमारी। एंड दे मे बी इनक्योरेबल, वो इनक्योरेबल भी हो सकता है। अगर आपको हर चीज में बुराई दिखाई देती है, हर इंसान में बुराई दिखाई देती है, इसका मतलब कोई और बुरा नहीं है, कोई और चीज बुरी नहीं है, आप बुरे हो। ऐसा हो सकता है कि किसी आपकी नजरों में कोई एक इंसान गलत हो सकता है, कि एक इंसान बुरा हो सकता है, दो इंसान बुरे हो सकते हैं, लेकिन सभी को अगर आप देख रहे हो तो आपको नहीं लगता है दैट यू नीड ट्रीटमेंट? इससे हेट से बचने के लिए, बैड और इविल डिजायर से बचने के लिए क्या करना होगा? वी हैव टू थिंक पॉजिटिव। अगर किसी ने कोई गलत भी कर दिया, गलत भी कह दिया, तो हमें सोचना होगा शायद उसके दिमाग में यही बात आई थी, उसकी समझ इतनी ही है,
वो इससे ज़्यादा नहीं सोच सकता है, कोई बात नहीं, जस्ट फॉरगिव एंड फॉरगेट, उसे माफ़ कर दो, भूल जाओ उसको। ये नहीं कि आप बार बार फिर उससे चिढ़ाओगे, मैंने तो माफ़ कर दिया, तुमने भी तो गलती की थी। If we do all these things, if we love others, it means we love ourselves. अगर हम दूसरों को लव कर रहे हैं, we love ourselves. If we hate others, we hate ourselves. लव अगर दूसरों को करते हैं तो अपने बॉडी को लव किया, बॉडी हमारी सही रहेगी, हेल्थी रहेगी। लेकिन अगर हमने किसी को हेट किया तो हमने बॉडी को हेट किया, क्योंकि जब मैंने बोला कि सीवियर डिजीज होंगी और वो इनक्योरेबल भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है एक ठीक हो गई फिर दूसरी आ गई, दूसरी के नहीं जाते जाते तीसरी आ जाएगी। Why are little children 3 years, 4 years, 5 years, they do not have any kind of ailment, any kind of disease? मोस्टली होता है कि वो डिजीज नहीं, बिकॉज दे आर इनोसेंट। इनोसेंट होते हैं, मासूम, निर्दोष होते हैं। वो निर्दोष मतलब कोई रॉन्ग थिंकिंग, बैड थिंकिंग नहीं है। एज द चाइल्ड ग्रोज अप ही लर्न्स टू लाई, वो झूठ बोलना सीखता है, और धीरे धीरे यही चीजें बढ़ती चली जाती है। बैड डिजायर होंगी, हेट होगा। छोटा बच्चा, लिटिल चाइल्ड, व्हाई डज ही लुक सो नाइस, वो इतना अच्छा क्यों दिखता है? व्हाई इज ही लवेबल, वो लवेबल क्यों रहता है, हर कोई उससे प्यार क्यों करता है? चेहरा काफी सुंदर दिखता है उसका, क्योंकि उसके माइंड में कोई इस तरह की बात नहीं है, दिल में कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपने डांट भी दिया, कुछ देर बाद भूल जाएगा उस बात को, फिर आपके पास आ जाएगा। तो दिस पोएम टेल्स अस, ये पोएम हम लोग को ये बताती है कि ये जो नेगेटिव ट्रेट्स जो है, नेगेटिव क्वालिटीज जो है, वी हैव टू बी अवे फ्रॉम दिस, इनसे दूर रहना है। इनसे अगर हम दूर नहीं रहे, अच्छा एक चीज और है, दूर नहीं रहेंगे तो ये चीजें होंगी, बुरी चीजें आती चली जाएंगी, और दूसरों को भी यही सिखाएंगे हम लोग। मैंने आपको बताया कि इन चीजों से बचना है, और दूसरों को सिखाना भी है सही चीज। कोई अगर कोई गलत करता है तो मैंने बताया कि आपको फॉरगिव करना है, फॉरगेट, एक्सक्यूज कर देना है, और भूल भी जाना है उसको। नो प्रॉब्लम, ये कहना है। हो सकता है कि हर बार हम किसी को माफ नहीं कर पाए, ये भी पॉसिबल है, लेकिन बहुत बार तो कर सकते हैं। हम तो समझ सकते हैं कि छोटी गलती क्या है और बड़ी गलती क्या है। छोटी गलतियों के लिए वी कैन एक्सक्यूज, हैट्रेड जैसे ये एक नेगेटिव ट्रेट है, डिजायर मतलब बैड डिजायर, ये एक नेगेटिव ट्रेट है। उसी तरह से और भी कुछ चीजें हैं जो नेगेटिव ट्रेट में आती हैं, तो हमें इनसे बचना है। क्या क्या चीजें हैं मैं आपको बता रहा हूं। जैसे एक है ग्रीड, लालच। थोड़ा सा लालच हो तो ठीक है, मुझे ये काम करना है, ये भी लालच है, इट्स ऑल्सो ग्रीड, इट्स ऑलराइट, इट विल डू, चल जाएगा। लेकिन अगर ये किया, फिर वो करना है, एक घर हो गया, दूसरा घर भी हो जाए, तीसरा घर भी हो जाए, चौथा घर भी, चौथा बंगलो हो जाए, एक गाड़ी हो गई, दूसरी गाड़ी आनी चाहिए, तीसरी गाड़ी आनी चाहिए, बड़ी गाड़ी आनी चाहिए, दैट इज ग्रीड। हमारी क्या नीड है और क्या ग्रीड है, वी मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दिस टू थिंग्स। इन दोनों चीजों के बीच क्या फर्क है, ये हम लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट, किसी से हम लड़ाई करते हैं, झगड़ा कर लेते हैं। Most of the time the conflicts are due to misunderstanding. मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, गलत फहमियों की वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं। किसी हम झगड़ा कर लेते हैं, तो क्यों झगड़ा किया, तुमने ऐसे बोला, मैंने ऐसे बोला ही नहीं था, और आपको किसी ने बोल दिया कि तुम्हारे खिलाफ उसने ऐसे बोला है, और आप उसकी बात को सही मान लेते हो। सुन करके किसी पे यकीन कर लेना। जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देखेंगे, अपने कानों से नहीं सुनेंगे, वी हैव नॉट टू बिलीव, हमें बिलीव नहीं करना है। फ्यूरी यानी गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा, ये नेगेटिव ट्रेट है। इसमें क्या हो, दैट इज कॉल्ड मैडनेस फॉर शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम के लिए मैडनेस हो, मतलब पागलपन। ये उस टाइम हम जो कुछ कहते हैं वो हम उल्टा पुल्टा बोल देंगे, और जो करेंगे उल्टा पुल्टा करेंगे।
लॉस हमारे ही हो, कोई किसी और का नहीं। अगर हम गुस्से में हैं तो हमारे गुस्से को जो हमारे अपने हैं वो सहेंगे। मेरा जो ब्रदर है, मेरी जो सिस्टर है, मदर है, फादर है, ये लोग सुनेंगे। मेरा जो क्लोज फ्रेंड है वो सुनेगा, वो बर्दाश्त करेगा। लेकिन कोई गैर बर्दाश्त नहीं करेगा। आपके गुस्से को कोई और बर्दाश्त नहीं करेगा। आप जैसे एक्ट करोगे वो भी रिएक्ट वैसे ही करेगा। सो वी हैव टू ट्राई टू कंट्रोल द एंगर, फ्यूरी। तो गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है आए तो आए, बहुत दिनों बाद आए, बहुत टाइम बाद आए। ऐसा नहीं कि हर घंटे आ जाए, एवरी आवर। इससे तो हम बच सकते हैं। कोल्डनेस, एक कोल्डनेस क्या है? किसी को कोई प्रॉब्लम है, छोड़ो ना उसको, क्या मुझे क्या कहना, उसको प्रॉब्लम। ये भी एक नेगेटिव ट्रेट है। उसकी प्रॉब्लम है तो हो सकता है वो बाद में प्रॉब्लम आप तक आ सकती है। सो यू मस्ट ट्राई टू फाइट फॉर हिम, इन फेवर ऑफ हिम। उसके फेवर में आपको लड़ाई करने की कोशिश करनी चाहिए। लड़ाई मतलब पॉजिटिव वे में बोलना होगा, आपको आवाज उठानी पड़ेगी। यू मस्ट बी वोकल। क्रूल्टी जिसे कहते हैं अनकाइंडनेस। कोई एनिमल है, कोई इंसान है, दे आर इन ट्रबल एंड वी डोंट हेल्प देम, हम उनकी हेल्प नहीं करते, दैट इज क्रूल्टी। इसको थोड़ा सा और भी हम कह सकते हैं कि हमने ही किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, किसी एनिमल को मारने की कोशिश की, इंजर करने की कोशिश की, किसी इंसान के साथ ऐसा किया, क्रूल्टी है। ये भी नेगेटिव ट्रेट है। कभी कभी रिजिडिटी, जो हम लोग जिद करते हैं, पापा से जिद कर लेते हैं, डैड से जिद कर लेते हैं कि पापा मुझे ये चाहिए, डैड मुझे ये चाहिए, मॉम मुझे ये चाहिए, नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा, नहीं ये काम नहीं करूंगा, नहीं। दिस इज कॉल्ड रिजिडिटी। ये रिजिडिटी है, ये भी एक नेगेटिव ट्रेट है। और भी कुछ वर्ड से लस्ट वगैरह ये सब तो डिजायर में आ जाता है। डिजायर से थोड़ा ज्यादा बिगर फॉर्म है लस्ट। हवस कहते हैं। हवस मतलब पैसे की हवस, किसी को हर वक्त पैसा कमाना चाहता है वो। कोई किसी को नीचा दिखाना चाहता है, किसी भी हाल में उसको नीचा दिखाना है मुझे। ये सब चीजें जो है गलत है। डिजायर में, लस्ट में यही सारी चीजें आती है। उसको नीचा दिखाना डिजायर भी है और हेट भी है, लस्ट भी है वो। So, dear students, we have to follow this. It does not end in class 10th only. We must follow them lifelong. Lifelong follow करना है। तभी तो ये जो पोएम्स वगैरह दी हुई है, इनका सिग्निफिकेंस रहेगा, सार्थकता शायद जिसे बोलते हैं हिंदी में। तभी ये सार्थक होंगी ये पोएम्स, अदरवाइज दीज आर यूजलेस। ये पढ़ने तक, पोएम लर्न करने तक, राइट द एग्जाम, यहां तक खत्म नहीं होता है। दिस शुड बी विद यू ऑल द टाइम। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस।